हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आज जो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ उसका नाम है द ओल्ड बाईसाइकिल। आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है, कैसे वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। इन अ स्मॉल टाउन, यानी कि छोटे से टाउन में, देयर लिव्ड अ बॉय नेम अमन। वहाँ पे रहता था एक लड़का जिसका नाम था अमन। देख सकते हैं, लिव का मतलब होता है रहना, ईडी ऐड करके बना दिया गया है वर्ब का सेकंड फॉर्म। और ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अमन वॉज अ काइंड एंड हार्ड वर्किंग बॉय। अमन था एक दयालु और हार्ड वर्किंग यानी मेहनती लड़का। हिज फादर वर्कड इन अ स्मॉल शॉप। वर्क का मतलब होता है काम करना, और ईडी ऐड करके इसको बना दिया गया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस। हिज फादर, उसके पिता काम करते थे कहाँ पे? इन अ स्मॉल शॉप, यानी छोटी सी शॉप में वो काम करते थे। हिज फैमिली डिड नॉट हैव मच मनी। और उसकी फैमिली के पास डिड नॉट हैव मच मनी, ज़्यादा पैसे नहीं थे। आप देख सकते हैं, ये जो डिड नॉट लगा हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा यहाँ पे, हिज फादर, हिज फैमिली। अगर ये अमन की जगह पे अगर यह सीता होती या गीता होती तो उसके जगह पे हर फादर, हर फैमिली लगता है, क्योंकि हमेशा मेल के लिए हिज लगता है, फीमेल के लिए हर लगता है। आगे बढ़ते हैं। एवरी डे अमन वॉकड अ लॉन्ग डिस्टेंस टू गो टू स्कूल। हर एक दिन अमन चल के जाता था कहाँ पे? एक लंबी दूरी चलता था। किस चीज़ के लिए? टू गो टू स्कूल, यानी स्कूल जाने के लिए वो लंबी दूरी तय करता था। वॉकड मतलब होता है चलना, टहलना, जाना। मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स केम टू स्कूल ऑन बाईसाइकिल। मैनी ऑफ हिज फ्रेंड, उसके कई दोस्त। कम केम कम वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। उसके कई दोस्त। टू गो टू स्कूल ऑन बाईसाइकिल, यानी उसके जो दोस्त थे वो कई दोस्त स्कूल आते थे किससे? बाईसाइकिल, यानी साइकिल से स्कूल आते थे। अमन ऑल्सो विश्ड टू हैव वन, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड इट। अमन ऑल्सो विश्ड, आप देख सकते हैं ईडी ऐड करके बना दिया गया इसको को पास्ट टेंस में। और ये आप देख सकते हैं, ये जो सेंटेंस है ये बनाया गया है पास्ट में, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस। अमन ऑल्सो विश्ड, अमन जो है ख्वाहिश रखता था, इच्छा रखता था किस चीज़ की? टू हैव वन, यानी उसके पास भी एक साइकिल होने की इच्छा रखता था। बट ही न्यू, आप देख सकते हैं नो का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। बट ही न्यू, वो जानता था। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, कुड नॉट अफोर्ड इट, यानी वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। स्टिल, फिर भी, ही नेवर कंप्लेन्ड, फिर भी उसने कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी शिकायत नहीं किया। कंप्लेन यानी शिकायत करना, इसको ऐड करके ईडी बना दिया गया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। ही कंटिन्यूड टू वॉक टू स्कूल विद स्माइल ऑन हिज फेस। वो लगातार, कंटिन्यू जो काम जो चल रहा है वो हमेशा कह सकते हैं कंटिन्यू लगातार, टू वॉक टू स्कूल, यानी कि चल कर स्कूल जाता था। विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, यानी कि चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ। आगे चलते हैं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, while returning from school, Aman saw an old bicycle near a garbage area. While returning, while का मतलब होता है कोई काम चल रहा हो, यानी जिसको बोलते हैं दौरान। और while का मतलब जबकि भी होता है। तो स्कूल से लौटने के दौरान अमन, सी सा सीन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अमन ने देखा, क्या देखा? एन ओल्ड बाईसाइकिल, एक पुरानी बाईसाइकिल देखा। नियर अ गार्बेज एरिया, यानी कि नियर पास में, किस चीज़ के? गार्बेज, यानी कूड़ेदान का जो एरिया था, कूड़े वाला जो एरिया था उसके पास में एक साइकिल देखा। द बाईसाइकिल लुक्ड ब्रोकन एंड रस्टी। आप देख सकते हैं लुक का मतलब होता है देखना, ईडी ऐड करके बना दिया गया है इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। बाईसाइकिल लुक्ड, बाईसाइकिल दिख रही थी या दिखा उसको, ब्रोकन टूटी हुई, और रस्टी, रस्टी मतलब जंग लगा हुआ। मोस्ट पीपल वुड इग्नोर इट बट अमन स्टॉप एंड लुक्ड एट इट केयरफुल्ली। मोस्ट पीपल वुड इग्नोर इट, बहुत से लोग इसे इग्नोर कर देंगे। बट अमन रुका और देखा, एट इट केयरफुली, और ध्यानपूर्वक से देखा इसको, उस साइकिल को। आगे चलते हैं। ही थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया थॉट, उसने सोचा।
मे बी आई कैन फिक्स दिस बाईसाइकिल। मे बी शायद मैं इसे फिक्स कर सकूं। कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो आप देख सकते हैं मे बी आई कैन फिक्स दिस बाईसाइकिल, शायद मैं इस साइकिल को फिक्स कर सकूं या सही कर सकूं। फिक्स का मतलब होता है उसको सही करना। विद ग्रेट एफर्ट, एक अच्छी कोशिश के साथ, अमन पुश्ड द बाईसाइकिल होम। अमन जो है उसको, पुश मतलब धक्का देना होता है, तो वो साइकिल जो है वो टूटी हुई थी प्लस वो जंग लगा हुआ था, तो उसको धकेलते हुए घर ले आया। हिज फादर हेल्प, उसके पिता ने हेल्प किया उसे क्लीन इट, क्लीन यानी साफ करने में। हिज फादर हेल्प, देख सकते हैं हेल्प मतलब होता है मदद करना, ईडी ऐड करके बना दिया गया है इसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। उसके पिता ने हेल्प किया उसकी किस चीज़ में, साफ करने में। द टायर्स वर फ्लैट एंड द चेन वॉज रस्टी, यानी कि जो टायर थे, दोनों टायर थे वर फ्लैट, यहाँ पर वर लगा हुआ क्योंकि वो दोनों टायर्स की बात कर रहा है। तो द टायर्स वर फ्लैट यानी जो टायर थे वो चपटे थे। द चेन वॉज रस्टी, जो साइकिल में जो चेन होती है वो क्या थी, वो जंग लगी हुई थी। एंड द सीट वॉज टॉर्न, और जो सीट थी वो फटी हुई थी। टीयर का मतलब होता है फटा हुआ, तो अब टीयर का सेकंड फॉर्म होता है वो होता है टॉर्न। आगे बढ़ते हैं। बट अमन डिड नॉट लूज होप, यानी इस कंडीशन में साइकिल थी, टायर भी फटे हुए थे, जंग लगा हुआ था, उसको धक्के दे के वो घर लेकर आया। फटे टायर मतलब टायर भी बिल्कुल बेकार थे, चपटे हो गए थे, चेन भी। तो उस कंडीशन में अब अमन ने सब कुछ देखने के बाद ही बट डिड नॉट लूज, उसने अपनी जो होप थी, जो उम्मीद, उसको खोई नहीं। आप देख सकते हैं डिड नॉट लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, और हमेशा पास्ट में जब भी डिड नॉट आए तो आप समझ लीजिए आपको यूज़ करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बट अमन डिड नॉट लूज होप, आगे चलते हैं। अमन ने उम्मीद नहीं खोई छोड़ा। एवरी थिंग, एवरी एवरी इवनिंग आफ्टर स्कूल, स्कूल के हर एक शाम, स्कूल के बाद हर एक शाम, अमन वर्कड ऑन द बाईसाइकिल, अमन काम करता था किस पर, ऑन द बाईसाइकिल यानी बाईसाइकिल पर काम करता था। ही क्लीन्ड द चेन, यानी कि उसने साफ किया, क्लीन मतलब साफ करना होता है, ईडी ऐड करके बना दिया गया इसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वो साफ करता था चेन। फिक्स द सीट विद एन ओल्ड क्लोथ, यानी उसको जो जो उसकी सीट थी फटी हुई थी, तो उसको फिक्स द सीट, सीट को फिक्स किया किसके साथ, विद एन ओल्ड क्लोथ, यानी उसको एक पुराने कपड़े के साथ फिक्स कर दिया। एंड सेव्ड सम मनी टू बाय न्यू टायर्स, सेव्ड एस ए वी, सेव का मतलब बचाना होता है, ईडी ऐड करके बना दिया गया वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। और सेव किया कुछ रुपए किस चीज़ के लिए, टू बाय न्यू टायर्स, यानी कि न्यू टायर खरीदने के लिए उसने पैसे सेव किए। इट टुक मेनी डेज ऑफ हार्ड वर्क एंड पेशेंस। इट टुक, टेक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, टेक का मतलब होता है लगना, तो इसमें इसमें इट टुक मेनी डेज, इसमें कई दिनों की कड़ी मेहनत और धैर्य या पेशेंस लगा। जो उसको प्रोसेस जो सारी जो मेंटेनेंस करा उसमें कई दिनों का कई दिनों की कड़ी मेहनत और पेशेंस लगा, यानी हिम्मत, पेशेंस तो किसी भी चीज़ को पूरा करने में लगेगा ही लगेगा। आगे चलते हैं। फाइनली वन मॉर्निंग द बाईसाइकिल वॉज रेडी, आखिरकार वन मॉर्निंग, एक सुबह साइकिल तैयार थी, यानी वो फिक्स करने के बाद बिल्कुल रेडी थी। इट वॉज नॉट अ न्यू, यानी वो नई तो नहीं थी, बट इट लुक मच बेटर देन बिफोर, यानी वो दिखती थी किस तरह से, मच बेटर, अच्छी दिखती थी, कैसे, पहले से बेहतर। यहाँ देख सकते हैं लुक, लुक का मतलब दिखना होता है, एडी ऐड करके बना दिया वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। और जब भी आप कभी देखें, आपको जब भी कंपेयर करना हो, ठीक, तो वहाँ पर देन लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं लुक्ड बेटर, मच बेटर, यानी अच्छी दिखती थी किससे पहले, बिफोर दैट, यानी कि उससे पहले, बिफोर पहले खराब थी, उससे अब अच्छी कंडीशन में है, तो यहाँ इसलिए कंपेयर किया जा रहा है, तो कंपेयर में दैन लगता है। आगे चलते हैं। अमन वॉज वेरी एक्साइटेड, अमन बहुत एक्साइटेड था। ही रोड द बाईसाइकिल स्लोली डाउन द स्ट्रीट स्माइलिंग विद जॉय। राइड रोड रीडन, राइड का रोड का मतलब होता है सवारी करना, रोड का वो मतलब वो भी तो सड़क होता है, लेकिन ये वर्ब है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है राइड, रोड, रीडन, सेकंड थर्ड। तो राइड द बाईसाइकिल यानी वो चलाते हुए धीरे धीरे डाउन द स्ट्रीट, यानी कि जो सड़क है उससे, स्ट्रीट गली से नीचे गया। स्माइलिंग विद जॉय, यानी कि जॉय यानी खुशी, स्माइलिंग यानी खुशी वाली जो हंसी होती है उसके साथ वो आगे बढ़ा। फ्रॉम दैट डे, यानी उस दिन से, फ्रॉम दैट डे
अमन रोड हिज बाईसाइकिल टू स्कूल, यानी अमन स्कूल जो जाता था किससे? चलाते हुए उस साइकिल के साथ, साइकिल को चलाते हुए स्कूल जाता था। हिज फ्रेंड्स वर सरप्राइज टू सी, सरप्राइज यानी चौंकना। उसके दोस्त जो थे, यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है, यानी कई दोस्तों की बात हो रही है, और वर लगा हुआ, अगर सिंगल दोस्त की बात होती तो वाज लगा होता है। तो उसके जो दोस्त थे वो सरप्राइज हुए, यानी चौंक गए किस चीज़ को? उसे देख कर, यानी उसकी साइकिल को देख के। दे आस्क्ड हिम हाउ ही गॉट इट, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा किससे? उससे, यानी अमन से पूछा क्या? हाउ ही गॉट, उसे कैसे मिला ये? गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, उसे कैसे मिला? अमन हैप्पीली टोल्ड देम द स्टोरी ऑफ हाउ ही फाउंड एंड रिपेयर्ड। तो अमन खुशियों से बताया। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। उसने, अमन ने खुशी से बताया उन्हें, क्या बताया? द स्टोरी, ये कहानी, कि कैसे ही फाउंड, कैसे उसे मिला और उसे रिपेयर किया। His teacher heard about this and praised him in front of the class. उसकी टीचर ने सुना, हियर का सेकंड फॉर्म heard, उसके टीचर ने, हमन के टीचर ने सुना अबाउट दिस, उसके बारे में, यानी जो स्टोरी है, जो कैसे उसने साइकिल को मेंटेन किया, उस स्टोरी को सुना और तारीफ किया। प्रेज मतलब तारीफ करना, प्रेज ईडी करके वर्ब का सेकंड फॉर्म बना दिया गया है, और तारीफ किया उसकी इन फ्रंट ऑफ द क्लास, यानी क्लास के सामने उसकी तारीफ किया। अमन टीचेस अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन, अमन टीचेस अस, यानी अमन ने जो बताया या सिखाया, अस हमें, एक इम्पॉर्टेंट, एक ज़रूरी लेसन, यानी एक अध्याय एक तरह से सिखाया हमें, कैसे उसने जो प्रोसीजर होता है, उस साइकिल मिला, कैसे उसने रिपेयर किया, कड़ी मेहनत किया, फिर धैर्य बनाए रखा, तो एक तरह से उसने हमें लेसन सिखाया। द टीचर सेड, और ये जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। आप देख सकते हैं अमन सिंगुलर है, उसके साथ टीच यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, और उसमें एस ऐड किया गया है। तो अमन सिखाता है हमें एक नया, एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है, अध्याय सिखाता है, या कहानी, या आप कह सकते हैं एक तरह से इंस्पायर करता है लोगों को। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, टीचर ने कहा, विद हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन वी कैन टर्न समथिंग यूजलेस इनटू द समथिंग वैल्यूएबल, यानी कि विद हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, और डिटर्मिनेशन, यानी डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ प्रतिज्ञा होता है। इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को करने की जो इंसान ठान लेता है उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। इनके साथ, विद कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ, वी कैन टर्न यूजलेस, हम बदल सकते हैं किसी चीज़ को, किस चीज़ में? एक, मतलब जो यूजलेस चीज़ को हम बदल सकते हैं एक वैल्यूएबल चीज़ में। आगे चलते हैं। अमन फेल्ट प्राउड एंड थैंकफुल, अमन जो है महसूस किया गौरवान्वित, और थैंकफुल और धन्यवाद दिया। मतलब थैंकफुल जो है वो अपने आप को तरस कर रहा होगा कि उसने अब ये चीज़ें अचीव की है। द ओल्ड बाईसाइकिल वॉज नॉट जस्ट अ वे टू गो टू स्कूल, पुरानी बाईसाइकिल वॉज नॉट जस्ट अ वे, एक रास्ता नहीं था किस चीज़ का? टू गो, यानी स्कूल जाने का। इट वॉज अ सिंबल ऑफ हिज पेशेंस एंड एफर्ट एंड होप, ये एक तरह से सिंबल है किस चीज़ की? उसकी पेशेंस की, उसकी मेहनत की, और उसकी उम्मीद की। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, अमन बिलीव्ड दैट इवन स्मॉल अपॉर्चुनिटीज कैन बिकम अ बिग सक्सेस इफ़ वी वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप, यानी अमन को विश्वास हुआ कि इवन स्मॉल अपॉर्चुनिटी, यहाँ तक कि छोटी जो जो अपॉर्चुनिटी होती है, कैन बिकम, हो सकती है क्या? बड़ी कामयाबी, इफ़ वी वर्क हार्ड, अगर हम मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और कभी हार नहीं मानते। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और आपने देखा कि कितने आसानी से, कितने छोटे-छोटे वर्ड से ये सेंटेंस बनाया गया है, और जो जितने भी इसमें वर्ब्स थे वो मैंने इस पे हाइलाइट कर दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।